हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके लिए फुल शोल्डर नेक कॉलर और 38 साइज का ब्लाउज बनाने। और ये अरेबिक बनेगा। मैंने पहले कभी भी आपको अरेबिक ब्लाउज नहीं बताया है। जिसकी लेंथ में बताते हैं आपको। लेंथ है 15 इंच, ठीक है। शोल्डर है 16 इंच, एक्रॉस बैक है 11 इंच और चेस्ट है 38 साइज और स्लीव्स की मोरी है 11 इंच और लंबाई है स्लीव्स की जितनी भी इसमें निकल जाए, ठीक है। ये कस्टमर की डिमांड थी, तो अब मैं आपको बताती हूँ। 11 इंच इनको 15 इंच इनकी लंबाई होनी चाहिए। तो 14 है तो प्लस मैंने एक 15 कर रखी है। 14 इनको बनकर तैयार होना चाहिए। ये 15 इंच ले लिया है। शोल्डर मेरे हैं 16, तो मुझे लेने हैं 8 इंच। ये 8 इंच, क्योंकि 16 का आधा 8 होते हैं और एक क्रॉस का 7 इंच और आर्म होल मेरे हैं 7 इंच। और चेस्ट साइज है मेरा 36 का आधा 38 है, सॉरी 38 साइज। 38 का आधा 9.5 प्लस 2, तो मैं करीब 12 ले रही हूँ उनका। ये 12 इंच। पे अब आर्म होल की लंबाई है मेरे 17 इंच, तो इसका आधा 7 का आधा 3.5, तो 3.5 इसकी गोलाई लगानी, क्योंकि बैक का निकाल रही हूँ मैं। तो 1.5 इंच। अब इसको नाप लेते हैं। आधा इंच मैंने यहाँ से शोल्डर डाउन करना है और नेक मेरे को लेना है यहाँ पर 3 इंच। हालांकि कॉलर वाला है, मगर फिर भी मैं 3 इंच का तो मेरे को गला लेना ही है। कटिंग नहीं होगी, मगर अपन को आधा इंच का माइनस करना, शोल्डर डाउन करना पड़ेगा। अब आपके जो शोल्डर की गोलाई है, सॉरी जो आर्मल की गोलाई है, वो लेनी है 17.5। तो देखिए 4 17.5 का होगा 3.5। ये आपकी फिटिंग साइज होगी और ये आपका मार्जिन हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था मार्जिन ज़्यादा रखना। अब है आपका 3.5 और 1 4। ये आपका लेना है बैक काट आएगी यहाँ पे 10 पे। ये हो। अब आपकी किसी भी कटिंग कर देते हैं। जब भी आप कटिंग करो, हाथ को पूरा ऐसे फैला के रखना चाहिए हमेशा, ताकि कपड़ा हिले नहीं। ये सेंटर पॉइंट, ये आपका नेक का और ये आपका फिटिंग साइज, ठीक है। अभी मैंने वेस्ट की कमर की फिटिंग नहीं लगाई बताइए,
उसको बताऊंगी तरीका। अब देखिए मैंने आपको उरेब बनाने का तरीका बहुत सीधा बता रखा है। तो अब मेरे को लेना है इसमें, जैसे इसकी लंबाई थी मेरे 15 इंच, तो मैं 12.5 इंच लूँगी, 12.5, और फुल कॉलर वाला है ऊपर का, तो 12.5 लिख लिए मैंने, ये 12.5 ले लिया। अब इसको मैं यहाँ से फोल्ड कर दूँगी, ये फोल्ड कर दिया, ये अपनी निकल गई इधर से बेल्ट। काटना नहीं है, अब अपन को उरेब निकालना है। तो कैसे निकालना है, ये अपन को उरेब निकालना है। तो इसको उरेब को इस तरह से सेट करेंगे। देखते, ये उरेब को इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, ये देखिए, यह है मैंने उरेब को इस तरह से सेट कर लिया। थोड़ा सा इधर और ले लें, ये इस तरह से, ठीक है। ये बैक है, अब फ्रंट निकाल रहे हैं। अब देखिए अपन को इस बराबरी निशान लगाना है, ये मैंने निशान लगा रही हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप स्केल वगैरह क्यों यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, स्केल रोज़ काम करने वाले को ज़रूरत नहीं है, दिखावा नहीं करना है मुझे किसी चीज़ को लेकर। मेरा हाथ का भी बहुत है, ये देखो डार्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे भी डार्ट पॉइंट का निशान लगा दिया मैंने, डार्ट पॉइंट का, और ये नेक का मैंने निशान लगा दिया, और ये मैंने शोल्डर ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसको वापस से नापना है। 12 इंच मैंने चेस्ट साइज लिया था, ये देखिए 12 इंच है ना, और लंबाई थी मेरे पास 12.5 ये। अब देखिए इसमें आर्मोल, ये आर्मोल की कटिंग 7 पे थी अपनी, ये 7 इंच आर्मोल की कटिंग, आधा इंच अंदर, और 3.5, जबकि यहाँ पे 4 ही लेना पड़ेगा क्योंकि फुल नेक है, तो इसमें कटिंग का थोड़ा सा की जाएगा। और ये हो गया आपका। अब आपके है कॉलर, गला है, उनका गला है 15 इंच का, तो आपको बता देती हूँ 15 इंच का उनका गला है, तो 15 इंच का आधा होगा 7.5, ठीक है। 15 इंच का 7.5 हो रहा है, और अपन को 1 इंच की तरफ लूजिंग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है, ये पीछे का 6 इंच खुलेगा, 6 इंच आपके ख़त्म हो गया है। और अब अपन को चाहिए 15 + 1 16 इंच, तो अपने पास बच रहा है 10 इंच का कपड़ा। 10 इंच का कपड़ा लेने के लिए अपन को नेक बनाना पड़ेगा कम से कम 3 इंच का, ठीक है। ये देखिए, देखो मैं निशान लगा रही हूँ, और 10 इंच का गला आपके पास आ जाना चाहिए। ये देखिए 10 इंच का ये हो गया, क्योंकि डबल में है, 5 इधर आ रहा है 5 उधर आ रहा है, तो 10 इंच का। अगर आपके गले में भिजन हो रही तो थोड़ा सा का आप और नीचे कर सकते हैं, मगर 10 इंच का इधर हो गया, 6 इंच का उधर अपने आएगा तो 16 इंच हो गया, 15 इंच का के गला है, ठीक है। अब मुझे इसकी कटिंग डार्ट पॉइंट भी लगा देती हूँ मैं, ये रहा मेरे डार्ट पॉइंट, 10.5 पे लगाना है क्योंकि बस साइज ज़्यादा है, और यहाँ पे 4 एक ही डार्ट लगेगा। आपको याद है मैंने ओरेबी में हमेशा एक ही डार्ट का बताया है आपको। यहाँ पे इनके कटिंग हल्के से, ये आपका पूरा मेजरमेंट हो गया, ये देखिए। अब इसकी कटिंग अपन कर देते हैं। शोल्डर डाउन था ही सरी अपने,
ये देखिए, इधर भी डार्ट पॉइंट लगा देते हैं। ये एक ही डार्ट आएगा, देखो इसमें खुद खिंचाव आ रहा है कपड़े में, ये देखिए, जिससे ये देखिए, इसलिए इसमें खिंचाव आने से ये उरे भी हो गया, देखिए, है ना। अब आपके बेल्ट काटते हैं। बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा इधर साइड में से निकाल रहा था, ये निकल गया, अपने आप ही निकल जाता है। बेल्ट अपने 11 इंच की निकलेगी, ये 11 इंच, और 3 इंच की यहाँ पे, ये 3 इंच, ये 4 इंच का ये वो, यहाँ से गोलाई देनी है हल्की सी। देखिए हाथ अपने आप ही घूम जाता है, मैंने कोई गोलाई लगाई भी नहीं थी, देखिए इसमें, ये अपने आप गोलाई लेनी पड़ती है, ये अपने आप चलता रहता है हाथ। अब मेरे को चाहिए स्लीव्स। स्लीव्स का ये था कि जितनी निकल जाए, अब कपड़ा तो खूब बचा है, मगर क्या है, लाइनिंग में कितना कपड़ा निकलता है उस हिसाब से देखते हैं। अभी मैं अगर देखूं तो कम से कम मेरे पास आराम से स्लीव्स 8 से 10 इंच की तो निकल ही जानी चाहिए, मगर इसमें क्या जोड़ आएगा क्योंकि चेस्ट साइज ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो 2 आस्तीन अगर ऐसे निकल जाती है, जैसे कि निकल रही है, तो 8 इंच की। मगर मेरे को कॉलर के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो पहले मैं आगे पीछे का निकाल दूँ, फिर उसके बाद कॉलर का कपड़ा भी चाहिए मुझे। तो ये कपड़ा मुझे कम लग रहा है थोड़ा, अब इसमें से मुझे निकालना आगे और पीछे, क्योंकि इसमें उरेब है कपड़े में, तो मुझे कपड़ा कम लगेगा, इसलिए आस्तीन मुझे छोटी करनी पड़ेगी। तो ये अपन देख लेते हैं, क्योंकि कॉलर है, कॉलर के लिए भी कपड़ा चाहिए उनको। अब है, देखिए कपड़ा में कैसे बिछाना है। ये बैग का था, तो बैग का ऐसे बिछाया, ठीक है, ये बैग का कपड़ा, और ये है उरेब का। उरेब तो अपन को, जब अपन ने ये उरेब लिया है, ये उरेब लिया है, तो इसमें भी उरेब ही आना चाहिए, ये ध्यान जरूर रखना प्लीज़, क्योंकि अगर इसमें उरेब नहीं आया तो फिर आपको बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये उरेब, ठीक है, ये उरेब हो गया, और ऐसा और कटिंग का, और ये होगा तो यहाँ पर बेल्ट का निकल जाएगा, और ये अपने उसमें निकल जाएगा। तो आस्तीन भी बढ़िया निकल रही है, इसमें बड़ी निकल जाएगी, और बेल्ट का भी कपड़ा निकल जाएगा, मगर इसमें बैक पे कोई डिज़ाइन नहीं आएगी, क्योंकि इस कपड़े में ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं आस्तीन निकालती हूँ तो ये सिर्फ आस्तीन का ही कपड़ा है मेरे पास, इसमें डिज़ाइन बैक में नहीं आएगी। तो बैक की डिज़ाइन के लिए मुझे, उन्होंने बोला था बैक में भी डिज़ाइन लेनी है और आस्तीन में भी डिज़ाइन लेनी है। तो अगर कपड़ा देखूँ तो मैं इसको है, तो मैं डिज़ाइन को काटूँ, उसके बाद की पट्टी निकाल कर फिर मैं लगाऊं, तो भी आस्तीन की मोरी इनके पास है 11 इंच की, 11 और 11 प्लस 22 इंच होनी चाहिए मेरे पास मोरी। ये 2 हाथ की तो निकल रही है एक साड़ी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको काटना पड़ेगा ताकि मैं इसको ऊपर से लगा दूँ। इतना दिमाग लगाना पड़ता है ये ब्लाउज बनाने में, और सब कहते हैं कि सीधा है। देखिए 1 इंच का मेरे को मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फोल्ड होएगा इसलिए, और वैसे कपड़ा अपने को समझ में आ रहा है कि ज़्यादा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्योंकि पीछे भी कपड़ा लगाना पड़ेगा, उन्होंने बोला था, डिमांड थी पीछे भी कपड़ा लगाना है, तो फिर उसी हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा।
कर दिया। अब इसमें आस्तीन में भी जुड़ जाएगा, थोड़ा सा फोल्ड होकर, फोल्ड होकर इधर भी जुड़ जाएगा और ये कपड़ा और बच गया अपने पास। ठीक है, अब मुझे उसको वापस फोल्ड करना है। देखिए एक तो कपड़े की एक चीज़ और देखिए आप इसमें, देखिए ये किनोर वाला कपड़ा है, हमेशा इस साइड में बनाइए, क्योंकि इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करिए आप, ये ऐसे फोल्ड करिए, ना कि ऐसे बनाइए। ऐसे बनाओगे ना तो कपड़ा कम चलता है। तो हमेशा किनोरें खड़ी रखनी चाहिए, ये टिप्स है। अगर आप मानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो टिप्स मानना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और कपड़ा कम है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट 10 है, फिर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कपड़ा होता है कम, फिर हम लोग को कैसे जैसे भी निकलता है वैसे निकालते हैं कपड़ा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देती हूँ ये कपड़ा, ये पूरे अब निकाला है। जैसे अगर मैं इसे निकालती हूँ तो कपड़ा मेरे पास बहुत सारा बच रहा है। अगर अपने पास पूरे है कपड़े में तो फिर मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा। ये देखिए, और फिर ये कॉटन का कपड़ा है, फिर उसको साथ ही ये देखिए ये हो गया। और ये बेल्ट इधर से निकल ही जाएगी, थोड़ा सा जोड़ लगेगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऊपर आस्तीनें निकल जाएगी दोनों। और आस्तीन कितने इंच की निकलेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आस्तीन करीब अपने 7-8 इंच की निकल जाएगी, और 1-2 इंच उसमें काउंट हो जाएगी, इसलिए 10 इंच की आस्तीन करीब निकल जानी चाहिए। तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, इसको रख कर मैंने बेक का रख देती हूँ, बेक का कटिंग कर देती हूँ। थोड़ा सा मार्जिन ले लो, ज़्यादा बेटर रहता है। हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए ये फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ मैं। बेल्ट की ज़रूरत है, तो बेल्ट के लिए कपड़ा निकालते हैं। बेल्ट ये इतना सा जोड़ लगेगा, जोड़ भी मैं हाथों हाथ ही निकाल देती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा निकाला है, अभी तो मैंने फिर बाद में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मेन कपड़ा मेरे पास ये है, लाइनिंग का है मेरे पास मेन कपड़ा, इससे मेरे को अभी मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा कपड़ा जान करके निकाला है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, छोटा बड़ा हो। अब मुझे आस्तीन निकालनी है, तो आस्तीन के लिए मेरे पास एक कपड़ा बचा है, और मेरे को कॉलर के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो इनका चेस्ट साइज इसमें निकालते हैं आस्तीन।
है ना। और मेरे पास था ये कपड़ा था, तो अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ यहाँ पे, तो देखिए जब अपने पास ये वाला कपड़ा भी कम हो और ये वाला भी कपड़ा कम हो और यहाँ पे वेस्टेज जा रहा है, देखिए कपड़ा इतना वेस्टेज जा रहा है, ठीक है, ये वेस्टेज जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, ये 2 इंच अगर मैं इसमें जोड़ देती हूँ तो इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से कपड़ा कम हो जाएगा, यानी कि मेरे 2 इंच का करीब और कपड़ा जुड़ सकता है। ये देखिए, ये मेरे पास मिला मुझे 6 इंच के करीब मुझे कपड़ा मिल जाना चाहिए, क्योंकि 4.5 इसकी डिज़ाइन है और 6 इंच के करीब मुझे 1.5 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 1.5 इंच कपड़ा मुझे मिल रहा है, तो इस हिसाब से चेस्ट साइज इनका 38 था और मैं इस तरह से कपड़ा निकालती हूँ। ऐसे तो जोड़ निकलेगा, देखिए 38 का तो 9.5 और एक 10 इंच का कपड़ा चाहिए, 10 सवा 10 के करीब मुझे कपड़ा चाहिए, तो मेरे को इतना जोड़ लगाना पड़ेगा। ये देखिए इतना जोड़ लग रहा है, ये इतना जोड़ लगेगा। तो इस कपड़े को मैं ऐसे लेती हूँ, अब ये उल्टा सीधा कपड़ा हो गया, ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर जो प्रिंसिपल रहते हैं कपड़े के वो मायने नहीं रखते फिर जोड़ तोड़ में। लेकिन इनकी मोरी बहुत कम है, तो इस बात का अच्छा है, लंबाई मेरे को अच्छी चाहिए। 9 इंच की लंबाई निकल गई है और 10 इंच मुझे यहाँ से कपड़ा मिल जाना चाहिए। ऐसे ही निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि जोड़ तो लग रहा है और उसमें जोड़ में फिर कटिंग आ रही है, तो ये चीज़ ऐसे ही निकलेगी, नहीं बैठ पा रहा सीधा सिंपल सा ठंडा, क्योंकि देखिए खड़ा कपड़ा है, किनौर आ रही है, यानी खड़ा कपड़ा है आपके। 10 इंच का कपड़ा लेना है, चौड़ाई में मुझे देखिए ये इतना जोड़ लगेगा और लंबाई चाहिए मुझे 8 इंच और 2 उधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉलर के लिए भी कपड़ा चाहिए। और ये 3 इंच की आपके कटिंग, यहाँ पे 2 इंच शोल्डर का, 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बिछा दीजिए। मोरी है 7 इंच ले लेती हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो फिर बाद में कटिंग कर लेंगे। होगी अब ये इतना आपके जॉइंट लग रहा है, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट लेना मत भूलिए आप, हमेशा ध्यान रखें सेंटर पॉइंट लेना मत भूलिए। अब देखिए जॉइंट कैसे निकालना है मुझे, इस तरह से जॉइंट निकालोगे, मैं इधर से खड़े से खड़ा और ये कपड़ा देखिए, ये देखिए इसको 1 इंच के करीब बढ़ा देना है मुझे, आधा इंच के करीब, ताकि वो सिलाई का मार्जिन, और फिर इसको वापस फोल्ड करके देखिए शेप वापस आती है, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए क्या कटिंग, अब मैंने इसमें आगे की कटिंग नहीं करी, जो पत्ती की तरह शेप में करते हैं वो मैं जब बनाऊंगी
तब करूँगी। तो ये अभी पूरा करना है, क्योंकि सिलाई करने के बाद ये जोड़ है, क्योंकि जोड़ है तो उसमें पता नहीं लगेगा। वैसे कर सकती हूँ, अभी एक साइड में तो कर सकती हूँ, मगर मैं इसको बीच बैक में नहीं लेती कभी भी। मैं इस जोड़ को बैक में नहीं लेती, फ्रंट में लेती हूँ मैं, क्योंकि बैक में क्या है, कई लेडीज़ भारी शरीर वाली होती है ना, तो यहाँ से चिक जाता है, तो इस वजह से मुझे, इसलिए ये कपड़ा नहीं ले रही मैं। अब इसमें मैं डबल फोल्ड करके और इसको आगे पीछे को निकाल देती हूँ मैं। ये देखिए, आस्ते निकल गई, और ये मेरे बेल्ट का कपड़ा निकल जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर में से कपड़ा निकलेगा जो बटन पट्टी आई हुक पट्टी निकल जाएगी। बाकी के कपड़े से अब मेरे को आस्तीन कैसे जोड़नी है, देखिए मैं आस्तीन का भी तरीका बता देती हूँ आपको। आस्तीन कैसे जोड़ेगी, ये आस्तीन इस तरह से जोड़कर ये इधर चली जाएगा, इस कपड़े पे आएगा, इस कपड़े जाकर देखिए ये पट्टी यहाँ पर आएगी, और ये कपड़ा इसमें ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इससे लंबाई देखिए, ये हो गया इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ गई, और ये कपड़ा इसमें फोल्ड हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये देखिए ऐसे फोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये लंबाई भी निकल गई अपने, ये लंबाई देखिए अब कितनी लंबाई आई है इसमें, ये इतना तो फोल्ड हो ही जाएगा कपड़ा। ये देखिए, ये इतना कपड़ा फोल्ड हो ही जाएगा। ये देखिए कितनी लंबाई आ रही है, 11.5 इंच इसमें आ रहा है, तो बन के अपने 10.5 11 के करीब मैं मान सकती हूँ ये लंबाई आ जाएगी। ठीक है, और बैक का भी इसमें कपड़ा ऐसे छोटा जाएगा, एक्चुअली इसका छोटा जाएगा, और ये बैक में भी पट्टी लग जाएगी अपने। बैक में पट्टी कैसे लगेगी, इसमें तो नॉर्मली जैसे लगाते हैं अपन लेस की तरह, वो पट्टी लग जाएगी, इसमें कोई चीज़ का नहीं लगवाना है। इसे इसमें तो ऐसे कैसे ही ऊपर इस तरह से पॉइंट लग जाएगा। ये देखिए ऐसे कैसे लग जाएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और फिर वीडियो भी बताऊँगी बाकी का, ये ऐसे कैसे लग जाएगा इसमें पट्टी, इस तरह से ये पट्टी इस तरह से लग जाएगी। ठीक है, ये आपका है बैक का पॉइंट, ये बैक है, ये फ्रंट है, और ये स्लिप्स है, और ये स्लिप्स के जोड़। ठीक है, और ये है बेल्ट का जोड़, इसी में रख दिया। और देखिए आप फोल्ड भी करें ना तो इस तरह से करिएगा ताकि इसमें सल नहीं आए बार बार में। और देखिए अभी ये है आपके बचा हुआ, काम आएगा, क्योंकि ये इस तरह से रखिए। अभी अब आपके बचा हुआ ये कपड़ा भी है, इसमें आपके अभी कॉलर निकालनी, पूरी कॉलर निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगी आपको कैसे निकालते हैं। और ये बचा हुआ कपड़ा, बचे हुए कपड़े को और इसको एक साथ रखना चाहिए हमेशा, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। हर काम सफाई से अगर आप करते हैं, देखिए ऐसे हम लोग ऐसे रख देते हैं, हम इसको ऐसे फोल्ड करके फोल्ड कर देते हैं। रख देते हैं। तो इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।